नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव का नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करीबी मुकाबले में सीएम नीतीश कुमार को हरा दिया, जेडीयू को हरा दिया। दोस्ती टूटी बीजेपी और नीतीश कुमार की। उसके बाद यह पहला मुकाबला था, यह पहली लड़ाई थी जिसमें नीतीश कुमार हार गए। अब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि नीतीश कुमार निपट गए, नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए। तो वाकई नीतीश कुमार निपट गए हैं या फिर निपटा कोई और है, इस पर बात करेंगे। इस हार से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? यह हार किसकी हार है? यह हार जेडीयू की हार है, यह हार नीतीश कुमार की हार है, या यह हार मुकेश सहनी की हार है? यही बताने आए हैं आपको इस वीडियो में। नीतीश कुमार की हार नहीं है जेडीयू के अगर सबसे बड़े नेता हैं और उनका प्रत्याशी एक महत्वपूर्ण उपचुनाव हार जाता है और बीजेपी के साथ पहली लड़ाई थी और वो उपचुनाव अगर हार जाता है, उनका प्रत्याशी जेडीयू हार जाती है, तो जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार की हार है। लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है कि नीतीश कुमार निपट गए हैं, नीतीश कुमार को अब झोला उठाकर चल देना चाहिए, आश्रम चले जाना चाहिए, तो दरअसल इस दावे में बहुत दम नहीं दिखता। नीतीश कुमार ने कई बार बहुत शानदार कमबैक किया है। नीतीश कुमार और लालू यादव अभी साथ हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ होने का गणित यह कहता है कि वो बिहार में हर राजनीतिक गणित पर भारी पड़ेंगे। लालू नीतीश की दोस्ती बिहार के हर समीकरण पर भारी है। सिर्फ एक चुनाव से यह आकलन कि यह तिलिस्म टूट गया है कि लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो विरोधियों पर भारी पड़ते हैं, या पलड़ा उस खेमे का भारी हो जाता है जिस खेमे की तरफ नीतीश कुमार रहते हैं, कह देना ठीक नहीं होगा। तिलिस्म अभी टूटा नहीं है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बाकी हैं और अभी 2025 का विधानसभा चुनाव बाकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव तक इंतजार नहीं करना होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन निपटा है उस उपचुनाव में? जब हम बार बार कह रहे थे कि यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह उपचुनाव है महत्वपूर्ण। कौन निपट गया है? मुकेश सहनी निपट गए हैं। यह हार, जितनी बड़ी हार नीतीश कुमार की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी हार मुकेश सहनी की है। अगर यह कोई दूसरी सीट होती, कुढ़नी की सीट नहीं होती, कहीं और की सीट होती, किसी दूसरे जगह की सीट होती जहां मल्लाह जाति के वोटरों का इतना प्रभाव नहीं होता, इतनी बड़ी संख्या में मल्लाह जाति के वोटर नहीं होते, तो फिर मुकेश सहनी की साख बच जाती। मुकेश सहनी को लेकर यह सवाल नहीं उठते कि क्या मुकेश सहनी निपट गए हैं। लेकिन इस सीट पर उपचुनाव के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि मुकेश सहनी निपट गए हैं। यह सीट कुढ़नी की सीट है, मुजफ्फरपुर के आसपास का विधानसभा क्षेत्र, बोचहां मुजफ्फरपुर के आसपास का एक और विधानसभा क्षेत्र, जहां मुकेश सहनी ने एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा, और जब आरजेडी जीत गई, मुकेश सहनी और बीजेपी दोनों ये सीट हासिल नहीं कर सके। मुकेश सहनी ने दावा किया कि बीजेपी को हमने हराया है, और मुकेश सहनी बार बार जब बीजेपी को हराने की बात करते हैं तो बोचहां का उदाहरण जरूर देते थे। यह तिलिस्म भी टूट गया है। मुकेश सहनी बीजेपी को हराने में नाकामयाब रहे हैं। मुकेश सहनी की लुटिया पूरी तरह से डूब चुकी है। राजनीतिक पूंजी के नाम पर पहले भी कुछ नहीं बचा था, न विधायक बचे थे और न ही उनका खुद का मंत्री पद बचा था, न एमएलसी का कार्यकाल बचा था, और अब यह तिलिस्म भी नहीं रहा
भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन वो बढ़ाते थे कि हम आपको हरा देंगे, हम आपको हरा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ये टेंशन भी दूर हो गई है। मुकेश सहनी कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं रहे। वोटरों का जो मिजाज दिखा है, नीलाभ कुमार एक मजबूत उम्मीदवार थे, हम अब भी ये कह रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार जाति के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है वहां पर। लेकिन नीलाभ कुमार की पहचान यह भी है कि वहां के 4 बार के विधायक साधु शरण शाही के पोते हैं। तभी ये लगा था कि नहीं, मजबूत खिलाड़ी पर दांव खेला है मुकेश सहनी ने। लेकिन मुकेश सहनी ने शायद नीलाभ कुमार की लुटिया भी डुबो दी है। वोटरों का जो मिजाज दिखा वो ये दिखा कि वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। इसलिए भूमिहार जाति के वोटरों ने भी नीलाभ कुमार से ज्यादा बीजेपी को वोट किया, बीजेपी पर अपना भरोसा जताया। और चूंकि मुकेश सहनी कोई बहुत बड़े फैक्टर साबित नहीं हो सके इस उपचुनाव में, नीतीश कुमार की हार की एक वजह यह भी है, जेडीयू की हार की एक वजह यह भी है। अगर वो फैक्टर साबित हुए होते, मुकेश सहनी को अगर सहनी समाज का वोट मिला होता, सहनी समाज के वोटरों में बिखराव नहीं होता और उस समाज के वोटरों को इंटैक्ट रख पाते, भूमिहार समाज के वोटरों का साथ मिला होता, तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ये काम कर जाते, भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाते। लेकिन ये हुआ नहीं और शायद मुकेश सहनी की वोट कटवा वाली भूमिका अब लोगों को पसंद नहीं है और किसी की भी वोट कटवा वाली भूमिका अब लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए तो AIMIM फैक्टर भी वहां काम नहीं किया, AIMIM फैक्टर भी वहां काम नहीं कर पाया और AIMIM को भी बहुत मामूली वोट मिले। तो जाहिर तौर पर यह सारा गणित ये बताता है, यह सारा ट्रेंड ये बताता है कि अगर कोई निपटा है कुढ़नी के उपचुनाव में, अगर किसी को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ हो, आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन AIMIM को हुआ है और सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान मुकेश सहनी को हुआ है। वो अब क्या करेंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, महागठबंधन का कि एनडीए का, ये देखना होगा। उनके सामने स्थिति यह है कि महागठबंधन में उनको बहुत भाव मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोकामा में उन्होंने बिना मांगे समर्थन दिया, प्रचार के लिए किसी ने पूछा तक नहीं। उनकी स्थिति यह है कि बीजेपी से लड़ बैठे हैं, भिड़ बैठे हैं, बीजेपी को हराने चले हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनके पास एक मुफीद विकल्प है, जिस खेमे का वो हिस्सा हो सकते हैं, एनडीए खेमे का। लेकिन क्या वो एनडीए का दरवाजा भी खटखटाएंगे अब? क्योंकि अकेले अब मुकेश सहनी चल सकते हैं, चल पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे, ये गणित खत्म हो चुका है, ये तिलिस्म टूट चुका है। तो सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान कुढ़नी का उपचुनाव मुकेश सहनी के लिए है और सबसे बड़ा झटका मुकेश सहनी को लगा है। एक तरह से अगर ऐसे कहें, जो बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को झोला उठाकर चल देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, आश्रम चले जाना चाहिए, आश्रम चले जाने की स्थिति अगर किसी के साथ है मौजूदा वक्त में, तो फिर वो मुकेश सहनी के साथ ही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।